इस्लामी तारीख में जब हम अजीम लीडर्स की बात करते हैं तो दो नाम हमेशा सबसे ऊपर आते हैं, हज़रत उमर और हज़रत अली। तो सवाल ये है कि उनकी हुकूमत में ऐसा क्या खास था। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक तरफ उमर का अठूट इंसाफ और दूसरी तरफ अली की गहरी हिकमत ने मिलकर एक मिसाली दौर बनाया। देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि वो सिर्फ बादशाह या रूलर्स नहीं थे, वो तो एक ऐसे समाज की बुनियाद रख रहे थे जहां इंसाफ और इल्म की सबसे ज़्यादा कद्र हो। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि लीडरशिप का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस सफ़र में क्या क्या जानने वाले हैं। पहले हम इन दोनों की शख्सियतों को समझेंगे, फिर उमर के इंसाफ और अली के इल्म की गहराइयों में उतरेंगे। इसके बाद उनके आपसी रिश्ते, हुकूमत करने के तरीके और आखिर में उस पैगाम को समझेंगे जो आज भी हमारे लिए बहुत अहम है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। उमर और अली दो बिल्कुल अलग शख्सियत हैं, लेकिन मंजिल एक ही थी। हज़रत उमर को सब उनके सख्त मिजाज की वजह से जानते थे, लेकिन उस सख्ती के पीछे अपनी आवाम के लिए रहम का एक समंदर छुपा था। वहीं दूसरी तरफ हज़रत अली का अंदाज बहुत नरम था और उनके हर लफ्ज़ से हिकमत यानी विज़डम की धाराएं बहती थीं। चलिए अब बात करते हैं हज़रत उमर की उस पहचान की जिसके लिए वो आज तक जाने जाते हैं, उनका बेमिसाल इंसाफ। सोचिए ज़रा, ये कोई रस्म नहीं थी, वो वाकई में खुद रातों को मदीना की गलियों में गश्त करते थे ताकि लोगों के हालात अपनी आंखों से देख सकें। उनका होना ही जालिमों के लिए खौफ और मजलूमों के लिए उम्मीद बन गया था। मतलब उमर का नाम ही इंसाफ की गारंटी थी। और ऐसी ही एक रात को गश्त के दौरान उन्हें एक घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। जब अंदर जाकर देखा तो एक माँ चूल्हे पर सिर्फ पानी उबाल रही थी ताकि बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है और वो सो जाएं। ये मंजर देखकर उस वक्त के सबसे ताकतवर इंसान अमीर उल मोमिनीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन सरकारी खजाने यानी बैतुल माल गए और वहां से अनाज की बोरी अपनी पीठ पर लादकर उस औरत के घर तक खुद लेकर गए। जब किसी ने मदद करनी चाहिए तो उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा जो दिखाता है कि वो खुदा के सामने खुद को कितना जिम्मेदार समझते थे। अब कहानी के दूसरे सतून हज़रत अली की तरफ आते हैं, जिन्हें लोग इल्म का समंदर कहते थे। इल्म का समंदर, ये कोई छोटा मोटा लक़ब नहीं है। इसका मतलब था कि उनके मुंह से निकला हर एक जुमला हिकमत और दानाई से भरा होता था। बड़े से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल मसला वो अपनी समझ और इल्म से चुटकियों में सुलझा देते थे। उनकी हिकमत की एक छोटी सी झलक इस एक बात में दिखती है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने बताया है कि असली ताकत और दौलत क्या है। क्या ये वो सबक नहीं है जिसकी हमें आज भी उतनी ही ज़रूरत है? अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इन दोनों की कहानी को और भी खास बना देता है। वो है उनका आपसी रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो इज्जत और एक दूसरे के लिए गहरे एहतराम पर बना था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हज़रत उमर, जो खुद कानून के इतने बड़े माहिर थे, जब भी किसी पेचीदा कानूनी मसले में फंसते तो सबसे पहले हज़रत अली से ही मशवरा करते थे। वो अली के इल्म की गहराई को जानते थे और उसकी बहुत कद्र करते थे। एक बार ऐसे ही एक मुश्किल केस को जब हज़रत अली ने अपनी समझ से सुलझा दिया तो हज़रत उमर ने भरे दरबार में ये ऐलान किया। सोचिए, एक खलीफा का ये कहना उनकी अपनी आजिज़ी और अली के इल्म के लिए उनकी इज्जत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये इज्जत सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। एक बार जब हज़रत अली ने हज़रत उमर को खुद बाजार में इंसाफ करते हुए देखा तो उन्होंने भी उनकी तारीफ में ये बात कही। इससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे की ताकत थे। अच्छा, तो अब देखते हैं कि हुकूमत करने का उनका अंदाज कैसा था। वो इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक तो थे, लेकिन उनकी जिंदगी सादगी की एक मिसाल थी। ये बात सच में हैरान कर देती है। जिस इंसान के नाम से उस वक्त की दो सुपर पावर्स रोम और फारस कांपती थीं, वो खुद अपने कपड़ों पर पैबंद लगाकर घूमता था और बिल्कुल एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारता था। और यही सादगी हज़रत अली की जिंदगी में भी थी। जब इन दोनों से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो उनके जवाब उनकी पूरी शख्सियत को हमारे सामने रख देते हैं। उमर के लिए ताकत थी सच और इंसाफ, और अली के लिए इल्म और सब्र। ये दो जवाब ही उनकी सोच का पूरा निचोड़ हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि इन दोनों की जिंदगियों से हमें मिलता क्या है। वो कौन सा पैगाम है जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो उनकी विरासत का निचोड़ क्या है? ये 5 चीजें: इंसाफ, जो हमने उस माँ की कहानी में देखा; इल्म, जो अली के हर कौल में था; सादगी, जो पैबंद लगे कपड़ों में नजर आई;
खिदमत यानी अपनी पीठ पर अनाज की बोरी उठाना, और इन सब की बुनियाद अल्लाह का खौफ। तो असल बात यह है कि उमर का इंसाफ और अली की हिकमत ये दो अलग अलग चीजें नहीं थीं। जब ये दोनों एक साथ आईं तो एक ऐसा बैलेंस बना, एक ऐसा निज़ाम बना जहां कानून सख्त था लेकिन उसमें रहम भी था और फैसले इल्म की रोशनी में होते थे। यही वो बैलेंस था जिसने एक बेहतरीन समाज बनाया। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सबक है। तो ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि उमर का इंसाफ और अली की हिकमत, ये कॉम्बिनेशन आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखता है।